आज छोटे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। अविनाश सर, मैं आईओबी से शुरू करता हूं। आईओबी में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। सर पहले तो ये बताइए कि ये जो तेजी आ रही है ये इस कारण से आ रही है कि आरबीआई ने इतना बड़ा एक डिविडेंड के तौर पर सरकार को दे दिया, सरकार पर अब प्रेशर नहीं है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा, बॉन्ड यील्ड पर भी उसका इम्पैक्ट आता है, और जितने भी ये सरकारी बैंक्स होते हैं इनका एक बड़ा पोर्टफोलियो ट्रेजरी में लगा होता है, तो वहाँ से इनकी जो बॉन्ड की जो वॉलेटिलिटी का जो एक बेनिफिट मिलता है वो इन सभी सरकारी बैंक्स को ज़्यादा मिलता है अगर वो पॉजिटिव साइड पर होता है, और नुकसान भी इन्हीं सबको ज़्यादा होता है। कैसे देखना चाहिए सर आईओबी को? नहीं, देखिए आईओबी में फिनेंशियल्स काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो चुके हैं। पिछले 2-3 साल में इनकी एसेट क्वालिटी बहुत खराब थी। 25% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग का रेशियो था। इसको इन्होंने काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है, बैलेंस शीट को रिपेयर किया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी आने वाले 1.5-2 साल में अगर एसेट क्वालिटी मेंटेन होती है, ग्रोथ डिपॉजिट्स में बढ़ते हैं, डिसबर्सल्स में बढ़ते हैं, और प्लस गवर्नमेंट चाहेगी कि मेक इन इंडिया कॉर्पोरेट कैपेक्स को ये बैंक्स अच्छी तरह से फंड करे, तो आईओबी में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल। बिल्कुल, 1.5-2 साल के नज़रिए से ये काउंटर ठीक लग रहा है, लेकिन काउंटर आज 10% चला है तो यहाँ पर भी नज़र रखनी होगी। सर यूको बैंक, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए सरकारी बैंक्स में बहुत समय के बाद मुंह आया है, और मुझे लगता है कि यूको बैंक के भी नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं। जो पहले का यूको बैंक था और अभी का यूको बैंक है, उसमें एक बात नोटिसेबल है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, बैलेंस शीट की हेल्थ अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए सरकारी बैंक्स को आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या बड़े फ्रंटलाइन सरकारी बैंक से कंपेयर मत करिए। ये छोटे जो सरकारी बैंक्स हैं इनको चलने में थोड़ा समय लगेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म होगा तो ही इसमें आपका पैसा बनेगा। अट्रैक्टिव लेवल पे वैल्यूएशन जरूर है, लेकिन यहाँ पे 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आप अगर प्लान करते हो तो ही इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। सर इन लेवल्स पर खरीदें या अभी इनको केवल होल्ड ही कर कर चल रहे हैं? देखिए जो थोड़ा सा हाई रिस्क वाला इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा निवेश कर भी सकता है। 55 और 60 के लेवल पे अगर कोई खरीदे, एक्यूमुलेट करे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 55 में अच्छा सपोर्ट है। और दूसरी बात क्या है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हाई रिस्क टेकर्स हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेकर चल सकते हैं, वो 55 से 60 रुपए की रेंज पर इस काउंटर को खरीद सकते हैं। सर सेंट्रल बैंक, ये कैसा लगता है आपको? देखिए ये भी मुझे लगता है कि नंबर्स तो अच्छा इंप्रूव आ चुके हैं, लेकिन अगर मुझे चूज करना है कि वेदर सेंट्रल बैंक है या टिपिकली यूको बैंक है, तो मैं कहूंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा विकल्प है जो मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। क्योंकि देखिए सेंट्रल बैंक के नंबर्स तो अच्छे हैं, बट कितना वैल्यूएशन प्रीमियम इनको मिलेगा, कितना रीरेटिंग होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि पिछले टाइम के जो रिजल्ट्स इनके आए थे वो थोड़े से लैक लस्टर थे अगर दूसरे सरकारी छोटे बैंक्स की बात करें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लगता है कि यहाँ से भी 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है, तो वहां पे नजर रखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमको लगता है कि वैल्यूएशन और क्वालिटी ऑफ जो बिजनेस करते हैं, कासा रेशियो जो है, वो सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव लगते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ही बात करने वाले थे सर। आपने अच्छा हुआ बता दिया कि इसको ही बाय कर कर चलना है। सर लास्ट के दो बैंक, मैं बड़े बैंक्स को इसमें शामिल ही नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों को शामिल नहीं कर रहे, केवल मिड कैप के अब दो बैंक और रह गए, आईडीबीआई और पीएनबी। इनमें भी मूव था आज के सत्र में, क्या करना चाहिए? ये दोनों बैंकों में मुझे लगता है पोजीशंस अगर है तो होल्ड करिए। देखिए आईडीबीआई बैंक तो एक प्राइम कैंडिडेट है बेचने के लिए, गवर्नमेंट ने अपना मन बना दिया है। होपफुली आने वाले साल में इस बैंक की सेल ऑफ हो जाएगी, और एसेट क्वालिटी अगेन काफी अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुकी है। बैंक के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो चुके हैं। और पीएनबी की अगर हम बात करें तो देखिए पीएनबी टॉप 4 बैंक्स सरकारी बैंक्स में आता है, यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे इंप्रूव हो चुके हैं। इनकी भी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी है, तो दोनों बैंकों में पॉजिटिव बायस है। मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल इनके नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। और इवन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी को खरीदना है तो पीएनबी मुझे लगता है कि थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीदिए, लेकिन आईडीबीआई बैंक इस लेवल पे भी आप खरीद सकते बिल्कुल, तो पीएनबी आईडीबीआई इन लेवल्स पर खरीद सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट की ये टर्म नेक्स्ट टर्म फिर आती है तो आईडीबीआई एक हॉट पिक रहेगा, क्योंकि सर ने बताया कि इसमें डाइवेस्टमेंट को लेकर जो स्टोरी बनी हुई है कि इसमें एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कुछ स्टेक बेचेंगे, ये इस तरह की बातें काफ़ी बार आई हैं। उनका एक बड़ा चंक है दोनों ही संस्थाओं का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एलआईसी का, तो वहाँ से कुछ ऑफलोड होगा और उसके बाद इस बैंक की एक नई वैल्यूएशन बनेगी। और पीएनबी में भी सर का मानना है कि यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं। अविनाश सर,
आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले बस इन सभी काउंटर्स पर आपका डिस्क्लेमर जिन पर भी बात हुई है। इनफैक्ट ये सारे स्टॉक्स विवेक जो हमने डिस्कस किए, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने बताया, लेकिन पर्सनली मेरी कोई भी होल्डिंग इन स्टॉक्स में नहीं। ओके, थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थे अविनाश सर जिन्होंने कि बताया कि पीएसयू में छोटे मझोले बैंक्स में क्या करना चाहिए। मिड कैप में अगर हम देखें तो आईडीबीआई बैंक सर ने बताया कि इसको खरीदा जा सकता है। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोटे बैंक्स में एक अट्रैक्टिव बैट है जहां पर कि सर बोल रहे हैं कि 10 से 15% का अपसाइड मिल सकता है। और लार्ज के बैंक्स में सर ने पीएनबी को अपनी पिक में रखा है कि पीएनबी को इन लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।